सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं बाइक के बारे में जो अभी न्यूली लॉन्च हुई है, विच इज़ ऑफ रॉयल इनफील्ड क्लासिक 2021 मॉडल। अभी आप हमारे सामने देख सकते हैं कि रेड क्रोम एडिशन सामने खड़ा है, जो कि एक टॉप मॉडल है इसका। सो आज हम इस बाइक के बारे में रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट टू पॉइंट कि इस बाइक में क्या मेजर चेंजेस हुए हैं और क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए। सो लेट्स हम इसके बाइक को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम फ्रंट पार्ट से डिस्कस करते हैं। तो फ्रंट पार्ट में अगर हम आते हैं तो इसका जो टायर का साइज़ है, अगर आप देख सकते हैं जो टायर का साइज़ है ये पिछली वाली क्लासिक से बड़ा है। सो ये सेक्शन जो है इंक्रीज़ करा गया है, ये 90/100 का सेक्शन करा गया है। सेम आपको स्पोक व्हील्स प्रोवाइड करे गए हैं जो कि पहले वाली क्लासिक में आते थे, बट जो टायर प्रोफाइल है दे हैव इंक्रीज द टायर प्रोफाइल। और एक और मेजर बेनिफिट जो इनको आपको टायर में मिल रहा है कि पहले जो क्लासिक आती थी उसमें आपको MRF का टायर प्रोवाइड करा गया था, और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे C8 का टायर प्रोवाइड करा गया। तो यहाँ पे अगर हम टायर प्रोफाइल पे डिस्कस करते हैं तो रॉयल इनफील्ड क्लासिक के टायर की प्रोफाइल को डेफिनेटली इंक्रीज़ करा गया है, जो एक मेजर प्लस पॉइंट है जब आप बाइक को चलाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट जो इसमें मेरे को दिखा, जो ये ABS सिस्टम है। जब हम ये पहली वाली बाइक्स में देखते थे दैट इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बाइक, जो कि अब चेंज करके राइट हैंड साइड पे कर दिया गया है, जो आपको बाइक को यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है ताकि आप इसको लॉन्गर राइड्स पे ले जा सकें और इससे आपको एक मेजर बेनिफिट्स मिल सके। अगर हम तीसरे पॉइंट के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स प्रोवाइड करे गए हैं विच इज़ सेम जो पहले भी आपको प्रोवाइड करे गए थे। सो ये तीन पॉइंट है जो मेरे को लगता है कि जो फर्स्ट फ्रंट एंड पे इसमें आपको प्रोवाइड करे गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट पार्ट। सो अगर मैं ये फ्रंट पार्ट देखता हूँ तो ये पिछली वाली रॉयल इनफील्ड क्लासिक को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उससे काफ़ी वाइडर है। सो विच गिव्स अ बल्की लुक टू दिस बाइक, और जब आप इसको रोड पे चलाते हैं तो एक ये अलग ही आपको प्रेजेंस देने वाला है। ये टॉप मॉडल है तो ये कुछ चीज़ें इसमें आपको टॉप मॉडल में ही प्रोवाइड करी गई है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसके मीटर के बारे में। सो गाइज आप मीटर देख सकते हैं यहाँ पे मीटर में यहाँ पे ये सेम जो पहले वाली क्लासिक में आता था, इट इज़ लाइक सेम ओनली, बट जो एक मेजर पॉइंट यहाँ पे जो कॉपी हुआ है वो है ये मीटियोर से। जो ये वाला सेक्शन है ये अभी फर्स्ट टाइम रॉयल इनफील्ड ने अपनी मीटियोर बाइक में दिया था, और सेम पॉइंट को इन्होंने यहाँ रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 में ऐड करा है। और बट जो एक न्यू पॉइंट जो इस बाइक के साथ आया है दैट इज़ अ डिजिटल मीटर, जो पहले किसी भी बाइक में नहीं था, वो अभी रॉयल इनफील्ड क्लासिक में ही प्रोवाइड करा गया है। और अगर हम इसी मीटर में अगर फोर्थ पॉइंट पे डिस्कस करते हैं तो दिस इज़ द की पार्ट। जो पहले वाला पार्ट था विच इज़ डिटैचेबल, वो एक अलग ही था जब हम इसको मूव करते थे, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको हाईली क्रोम फिनिश प्रोवाइड करा गया है। तो एक बार मैं इसका आपको मीटर ओपन करके दिखाता हूँ कि हाउ इट लुक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ABS का फंक्शनैलिटी, बैटरी का फंक्शनैलिटी, और यहाँ पे अगर हम मीटर के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको मीटर में 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और इसका जो टैंक कैपेसिटी है दैट इज़ अप्रॉक्स 13 लीटर्स। तो अगर अब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 पॉइंट इज़ फॉर द 2 लीटर्स। तो उस हिसाब से आप अपने बाइक की वैल्यू, बाइक में पेट्रोल का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि अभी करंटली आपकी बाइक में कितना पेट्रोल है। बाकी भी आपको इसके साथ ट्रिप मीटर मिल जाता है कि आपकी बाइक कितनी चल रही है, और साथ के साथ आप ट्रिप मीटर को चेंज भी कर सकते हैं कि सपोज़ अगर आप जा रहे हैं कहीं, आप उसको मीटर को 0 कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ साथ में एक बटन दिया गया है, इस पर I लिखा हुआ है। ये सारे इस I बटन से आप इसमें चेंजेस चेक कर सकते हैं। तो ये भी मैंने इस बटन को क्लिक किया है तो यहाँ पर ये आपको टाइम दिखा रहा है। और अगर मैं थर्ड पॉइंट पे आता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है कि बाइक टोटली कितने किलोमीटर चली है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 581 किलोमीटर चल चुकी है। सो ये आता है आपका ट्रिप 1, तो यहाँ से ट्रिप 1 आप चेक कर सकते हैं, और ट्रिप 2 फंक्शनैलिटी। सो दैट्स इट कि ये इस बटन के थ्रू आप इसका डिजिटल मीटर चेक कर सकते हैं। सो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक पार्किंग लाइट्स प्रोवाइड करी गई है, जो एक हज़ार्ड सिस्टम की तरह भी काम करती हैं। बाई चांस आपकी बाइक कहीं पंचर हो जाती है, कुछ होती है, तो आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम इसको बाहर से ही लगवाते थे, बट अब ये कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही है, जो एक मेजर बेनिफिट है कि आपको अपनी बाइक को बाहर ओपन नहीं करवाना पड़ता। और कई बार क्या होता है कि अगर प्लग एंड प्ले सिस्टम नहीं होता तो गारंटी वॉइड होने के भी चांसेस होते हैं, जिस चीज़ को कंपनी ने
समझा और कंपनी ने खुद ही प्रोवाइड कर दिया। तो एक ये मेजर प्लस पॉइंट है, शाउट आउट है रॉयल एनफील्ड को। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं दिस बटन इज़ वेरी क्लासी एंड इट हैज़ अ वेरी यूनिक फीचर। अब मैं इसमें एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा, ये भी इन्होंने मीटियोर से कॉपी किया है। ये मैं यहाँ से इसको ऑन कर रहा हूँ तो ये हल्की सी आपको आवाज़ आ रही होगी। अब ये मैं अगर थर्ड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो ये बाइक आपकी स्टार्ट हो गई है। तो ये मेरे को जो ऐसा फीचर लगता है, ये जनरली कार्स में होता है कि आपने कार में चाबी लगाते हैं और एक बार ही उसको सेल्फ देते हैं। तो सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिया है। जो पहले बाइक्स आती थी उसमें इसमें आपको बटन दबाना पड़ता था, पुश करना पड़ता था, बट यहाँ पे ऐसा फीचर नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको एक बार इस पर एक ही बटन में सारा काम हो रहा है। और ये इसी बटन, मुझे जो ये फीचर लगा, ये मुझे सेम लगता है कि आप एक कार में भी जैसे हम यूज़ करते हैं, कार में जैसे प्रीमियम फंक्शनैलिटी होती है उस तरीके से ये बटन प्रोवाइड किया गया। तो विच इज़ अ वेरी यूनिक फीचर जो मुझे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में दिखता है। तो अब हम डिस्कस करें। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट 2 पॉइंट्स जो मुझे यहाँ पे ओवरव्यू में मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि ये जो आप ये देख सकते हैं, ये 2 ट्यूब फ्रेम है। जो पहले जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक आती थी उसमें सिर्फ ये सिंगल पॉइंट प्रोवाइड करा गया था। तो इसका जो एक मेजर पॉइंट जो मुझे लगता है, इसकी वजह से 50% वाइब्रेशंस ऑलरेडी रिड्यूस्ड हुई है इस बाइक में, और इस बाइक को एक हाईली विजिबिलिटी और हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और हमें इवन लेग गार्ड्स और लगवाने की भी मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, ये ऑलरेडी इट इज़ टोटली कवर्ड, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इसके ओवरव्यू इसके इंजन में दिखता है वो है ये पार्ट। अगर आप कार्बोरेटर पार्ट देखेंगे पिछली वाली रॉयल एनफील्ड क्लासिक में, वो ओपन होता था, जिसमें क्या था कि आपको वायर्स भी दिखती थी और फिनिशिंग नहीं प्रोवाइड करी गई थी। तो उस फिनिशिंग को देखते हुए रॉयल एनफील्ड ने इस पूरे पार्ट को इस साइड से भी और इसकी पिछली साइड से भी कम्प्लीटली कवर कर दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत क्लासी लुक देता है और कोई भी पार्ट आपको ऐसा बाहर इंजन का नहीं दिखता। ये बाइक पूरी कम्प्लीटली फिनिशिंग में दिखती है। सो विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट जो मुझे इस प्रोवाइड करी गई है। इसमें कार्बोरेटर यूज़ नहीं हुआ है। पहले वाली बाइक कार्बोरेटर में आती थी, अब ये EFI इंजन में यूज़ हुई है, विच इज़ कॉल्ड एज फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिससे ऑलरेडी इसका एक मेजर बेनिफिट होगा कि इसमें इसकी एवरेज ऑफ बाइक वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पे इसके फुट पैक की बात करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉपीड फ्रॉम मीटियोर। अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक पहले वाली उठाएंगे तो उसमें कोई भी फुट पैक आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है इस पर भी रॉयल एनफील्ड ने अपनी बैजिंग दी है। तो एक क्वालिटी बाइक में इंक्रीज़ करी गई है और अपने पार्ट्स को और अच्छे से फर्निश करा गया। ये पार्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, ये पार्ट पिछली बाइक से ऑलमोस्ट सेम है। सो इसमें कोई चेंजेस प्रोवाइड नहीं करे गए हैं। अब हम इसकी सीट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं इसमें सीट में अगर आप खुद देखता हूँ, ये देखिए, तो इसमें हाई लेवल ऑफ कुशनिंग प्रोवाइड करी गई है। तो इससे क्या होगा कि आप जब लॉन्ग राइड पे जाएंगे तो आपको थकान नहीं होगी और आप बाइक को और ज़्यादा लंबे समय के लिए चला पाएंगे। और एक इसमें जो मेजर बेनिफिट मुझे दिखा है, जो इसकी पिलियन सीट, जो इसकी पिलियन सीट थी वो पहले इससे थोड़ी सी छोटी थी। तो उसमें क्या होता था, जो पिलियन था वो आफ्टर 50-60 किलोमीटर अनकम्फर्टेबल फील करता था। पर इस वाली सीट में मुझे नहीं लगता कि अनकम्फर्टेबलनेस फील होगी। मैंने भी एक राइडर पिलियन के साथ राइड किया था 100 किलोमीटर, तो उनको कोई भी रास्ते में प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये दोनों सीट पे इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है और इस सीट को गुड तरीके से बना दिया है। क्या डिस्कस करना है? टेल सेक्शन सेम है पूरा। सो गाइस, अब हम लेट्स टॉक अबाउट द फाइनल पॉइंट। इसमें जो है इसका टेल टाइडी की बात करेंगे तो टेल टाइडी इज लुक सेम ओनली, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करे गए हैं। बट एक जो पॉइंट है जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, टायर वाला। और तो अगर आप बाइक को पीछे से भी दिखेंगे तो ऑलमोस्ट बाइक पीछे से भी एक बल्कि लुक प्रोवाइड कर रही है। आप कम्प्लीटली, आपको अगर पिक्चर जस्टिफाई कर पा रही हो तो बाइक को टोटली कम्प्लीटली बल्कि में प्रोवाइड करा गया है। और इस पीछे वाले में भी सीएट का टायर है और इसमें टेक्स सेक्शन हम आपको बता देते हैं। इसमें यूज़ किया गया है, ओके, सो इसमें यूज़ हुआ है 180/120 विच इज़ अ वाइड टायर। और सेम फंक्शनैलिटी एक जो इसमें मेजर पॉइंट है वो है चेन सॉकेट। जो चेन सॉकेट होता था, अगर आप देख रहे हैं, वो लेफ़्ट साइड में है। अगर आप अपनी पिछली वाली बाइक से कंपेयर करेंगे वो राइट साइड में प्रोवाइड होती थी। तो इन्होंने इसको सेम एज जो बाइक्स इंडिया में हैं या दूसरी मार्केट्स की हैं वो सेम लाइक बना दिया है और बेसिकली कंफर्टेबल किया है कि आप इसको लॉन्ग राइड्स पे ले जा सकें, विच इज़ अ गुड पॉइंट जो रॉयल एनफील्ड एक प्रोवाइड करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो ये एक मेजर अपग्रेड है। ये बाइक सिर्फ 20,000 रुपये इंक्रीज़ होने के बाद आपको इतना सब प्रोवाइड कर रहा है। ये बाइक
एक्स, इसका जो सबसे लोवेस्ट मॉडल है वो आपको मिलेगा 1,84,000 से, विच इज़ द बेसिक मॉडल। और जो इसमें जो विच इज़ 20,000 मोर देन योर ओल्डर क्लासिक। सो आप बताइए कि आपको 20,000 में अगर बाइक में इतने अपग्रेड्स मिल रहे हैं तो क्या वो सही हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट्स व्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं और आप हेल्प कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड हैं इस वीडियो में। सो गाइस, अभी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। और अगर मुझे कुछ इसमें चेंजेस करने चाहिए या कुछ पॉइंट्स में मुझे इम्प्रूवमेंट करने चाहिए तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच।